ये हमारा एक पैरा है। ये पैरे को पढ़ना है तो ये वाले क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये वाले क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर जो है मैं बर्बल दूंगा आपको, जवानी दूंगा। तो ये है फोर्ड मोटर, एन अमेरिकन कंपनी है, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world। यानी फोर्ड मोटर्स एक ऐसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है, तो दुनिया में सबसे बड़ी है, ऑटोमोबाइल बनाती है, गाड़ियाँ बनाती है, कार्स बनाती है। तो उसकी जो प्रोडक्शन है 26 देशों में फैली हुई है। फोर्ड मोटर केम टू इंडिया इन 1995। तो ये कंपनी भारत में आई और उसने यहाँ पर 1700 करोड़ इन्वेस्टमेंट की और एक बड़ा लार्ज प्लांट बनाया गाड़ियों का बनाने का चेन्नई में। दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, ए मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है इंडिया की है, वो भारत में जीप्स और ट्रक्स बनाती है, उसके साथ उन्होंने समझौता किया, कोलैबोरेशन के साथ किया। बाय द ईयर 2017 फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग 88,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट। तो ये फोर्ड मोटर्स ने एक साल में 88,000 कार इंडियन मार्केट में बेची और 1,81,000 कारें जो हैं वहाँ से बना के, चेन्नई में बना के उसको बाहर के देशों में, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को बना के भेजा। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज ए कंपनी, यानी कि हमारे देश में अगर फोर्ड कंपनी बनाती है तो उसका नाम वो फोर्ड इंडिया रखेंगे, क्योंकि उसमें भारतीय कंपनी के भी शेयर हैं। तो कंपनी सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो दुनिया में जहाँ भी उसके अलग से और प्लांट हैं वहाँ पर भी वो सामान भी भेज सकती है, कारें बनाकर भी भेज सकती है, ऑटो पार्ट्स भी बना के भेज सकती है। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन 1 है, वुड यू से फोर्ड मोटर इज़ एन MNC का मतलब ये मल्टीनेशनल कंपनी है। यस, ये है, क्योंकि वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट करके भारत में ये सामान बनाता है, भारत में प्लांट लगाया है, लोकल कंपनी को अपने साथ में मिलाया है ताकि खर्चा कम हो। व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो बाहर की कंपनी जब हमारे देश में कोई प्लांट लगाने के लिए पैसा लगाती है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI उसको कहते हैं। तो हाउ मच डिड फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इन इंडिया? तो 1700 करोड़ रुपया उन्होंने इंडिया में लगाया थे, जे उनकी FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट इन इंडिया, भारत में उत्पादन का एक प्लांट लगाने के बाद MNC सच एज फोर्ड मोटर्स टैप द एडवांटेज नॉट ओनली ऑफ द लार्ज मार्केट्स दैट कंट्रीज सच एज इंडिया प्रोवाइड। तो भारत में उन लोगों को एक तो सस्ती लेबर मिलती है और बहुत एक बड़ी मार्केट मिलती है, यहाँ पर उनके गाड़ियों के बिकने का बहुत ज़्यादा चांस है। बट आल्सो द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उत्पादन का खर्चा भी यहाँ कम आता है। और इस स्टेटमेंट को आपने बताना है कि खर्चा इसलिए कम होता है कि क्योंकि यहाँ की जो लेबर है वो सस्ती है, गवर्नमेंट द्वारा जो सहूलतें दी जाती हैं, बिजली का भी जो खर्च है वो भी कम है और दूसरे जो सोर्सेज हैं वो भी सही हैं, इसलिए उनको यहाँ पर इसकी लागत बहुत कम आती है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने प्लांट लगाया है। वाई डू यू थिंक द कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया एज ए बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग? तो यहाँ जो सुविधाएं उनको मिली हैं, यहाँ जो उत्पादन होता है गाड़ियों का, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ही बना के वो दूसरे देशों में सप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो वहाँ से जो छोटी कंपनियाँ जो होती हैं उनको ऑटो पार्ट्स भी बना के देती हैं और जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनको लेबर पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, इसलिए उनको वो आसान लगता है। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेज इन इंडिया वो कम है, इसलिए उनको इससे फ़ायदा होता है। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उनको छोटा छोटा सामान जो है अलग अलग
वो लोग उनको बना के देते हैं, जिससे उनको वो सस्ता पड़ता है। तो क्लोजनेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया, तो भारत में और चाइना में बहुत सारे लोग जो हैं वो इन गाड़ियों के ख़रीदार हैं, क्योंकि उनको भी ये गाड़ियाँ यहाँ पर बेचने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन वट वेज विल द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाई फोर्ड मोटर इन इंडिया लीड टू द इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो भारत में एक तो यहाँ भी बिकेगा, चाइना में बिकेगा, दूसरे देशों में भेजेंगे तो उसकी जो मार्केट है उसके साथ प्रोडक्शन जो है लिंक्ड है। इन व्हाट वेज इन इज ए एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपनी, दूसरी कंपनियां जो हैं उनमें इतनी वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसके जो धन होता है वो दूसरे देशों से उनको बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा होता है, इसलिए उनका धन भी बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ता है, तो इसलिए उनको इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा आसान होता है। नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल्स एंड अमेरिकन, जापानीज़ एंड यूरोपियन सच एज नाइक, ये सारी जो कंपनियां हैं ये भी इसी तरह से भारत में, मतलब जैसे पेप्सी इंडिया, कोका कोला इंडिया, नाइक इंडिया, ये भी भारत में अपने ऐसे प्रोजेक्ट लगा रही हैं। यहाँ से नोकिया जैसे फ़ोन है तो स्वीडन की कंपनी है, होंडा जापान की कंपनी है, पेप्सी अमेरिका की, कोका कोला भी अमेरिका की है। तो ये कंपनियां अपने जो ब्रांड है उनको ऊंचे दामों पर जहां पर बेचती हैं, लागत उनकी यहाँ पर लोकल जो कंपनियां हैं उनके साथ वो compete भी करती हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटेग्रेशन ऑफ मार्केट्स, विदेशी व्यापार और मार्केट की इंटेग्रेशन इकट्ठा करना। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज़, तो देशों को आपस में जोड़ने वाला एक साधन था ये फॉरेन ट्रेड। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलॉन्ग दीज रूट्स। तो भारत के साथ दूसरे साउथ एशिया के देशों के साथ जो व्यापार होता था उसी रास्ते से बहुत सारे व्यापार हुए हैं। आल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वाज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। तो आपको ये भी पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापार के फ़ायदे से इतना मतलब उसके लिए वो भारत वो लोग आए थे। व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो विदेश व्यापार का सबसे मेन जो फंक्शन क्या है, टू पुट इट सिंपली फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो जो एक देश के जो कंपनी है वो दूसरे देश में जाएगी तो दूसरे देशों के साथ अपना सामान वहाँ पर बेचेगी, तो खाली घरेलू मार्केट जो होती है वो उतनी ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होती। तो दूसरे देशों के साथ जब व्यापार हम करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो व्यापार है वो अधिक बढ़ता है। तो डोमेस्टिक मार्केट से हम आगे चले जाते हैं, मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज से अधिक हो जाता है। प्रोडक्शन कैन सेल देयर producers can sell their produce not only the market located within the country, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बेच सकते, दूसरे देशों में ही बेच सकते हैं। but can also compete to in market located in other countries, दूसरे देशों में जो मार्केट स्थित है वहाँ पर वो लोग उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं ऑफ द वर्ल्ड। Similarly for the buyers, import of goods produced in the another country is one way of expanding the choice of goods बियॉन्ड वट इज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। तो घरेलू उत्पादन से ज़्यादा वो लोग विदेशों में जो सामान बेचते हैं। तो एक देश में अपने देश में जो लोग हमारी कंपनियां हैं अपने देश में जो सामान बनाती हैं, लोग उनका पैसा उतना कीमत दे नहीं सकते, तो वो लोग बढ़िया सामान बनाएंगे और बाहर के देशों में भेजेंगे, वहाँ से फॉरेन करेंसी उनको आएगी। तो ये सब साधन हैं जिससे हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो ये आपने आज पढ़ लिया।